फरमान, जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतने शताब्दियों से ये जो आसमान है उसका रंग नीला है। आपको ये अवसर दिया गया है कि आप इस आसमान का रंग बदल सकें, कौन सा रंग रखेंगे? सर, मेरा मानना है प्रकृति में कोई भी चेंज एक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तो अगर नीला रंग है तो मैं नीला ही रखना चाहूँगा आसमान का रंग। फिर भी आपके पास आपको बदलना ही है, ये आपको दी गई स्थिति है कि बहुत दिन हो गए, अब इसको बदलिए और आपको नीले के अलावा कोई चुनना है। भाई घर का पेंट तो बदलते हैं ना, तो क्या रखेंगे? सर, अगर मुझे ऐसी कोई पावर दी जाए तो मैं सफ़ेद रंग रखना पसंद करूँगा। सफ़ेद रंग तो रंग का ना होना है, क्यों सफ़ेद करना चाहते हैं? सर, मुझे लगता है जो सफ़ेद रंग अमन शांति का प्रतीक है, तो आसमान में मैं अमन शांति का ही। ठीक है फरमान, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर। तो आप धर्मशाला जाएंगे तो 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे आपके, 12 घंटे की तो ट्रैवलिंग एक तरफ की। सर, फ्राइडे नाइट निकलते, सैटरडे पहुंच जाते हैं। अच्छा जी सर। और फिर संडे को वापस आके दिल्ली वापस आ जाते हैं, मंडे को फिर ऑफिस चले जाते हैं। मंडे मॉर्निंग वापस आ जाते हैं। ठीक ठाक हेल्थ रहती है उनकी? जी सर, एंजॉय कर रहे हैं वो। और कभी मतलब आप घूम सकते हैं साल में, मतलब 15 छुट्टियाँ ले सकते हैं जॉब से अपनी? सर, मैंने मतलब जॉब में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता इसका, बट मैं 15 मानता हूँ। मेरे पर्सनली 15 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आप IAS बन गए मान लीजिए, उसके बाद लगता है आप 15 हॉलीडेज़ कर पाएंगे साल के अंदर? सर, छुट्टी हो सकता है कि ना मिले मुझे 15 दिन। फिर तो आपकी हॉबी गई। सर, बट हॉबी का उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 15 ट्रैवल करूँ, 20 ट्रैवल करूँ। अगर मैं साल में एक भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरा मानना है। पर हॉबी का मतलब तो इतना नहीं सब कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं टाइम टाइम पे? जी सर। सर, हॉबी फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे कहीं घूमूं या फिर मंथली घूमूं। अच्छा। अगर मुझे 15 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है, जैसे सरकार में भी EOL का प्रावधान होता है, तो मैं 15-20 दिन का गैप लेके साल में अगर छुट्टी पे जाता हूँ तो मेरे को लगता है मैं अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलिए आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा बहुत सुर्खियों में था चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेके। क्या है अभी वहाँ की चाइल्ड सेक्स रेशियो? अभी 2019 का जो लेटेस्ट डाटा है वो 924 चाइल्ड सेक्स रेशियो। सबसे खराब कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी सेक्स रेशियो के मामले में? मैम, गुड़गांव ही सबसे खराब थी पहले। गुड़गांव थी वन ऑफ द खराब थी। 857 अभी भी वहाँ का सेक्स रेशियो है। ठीक है, महेंद्रगढ़ सुना था मैंने वैसे। जी मैम, महेंद्रगढ़ का भी था। चलिए ठीक है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा और कोई स्कीम्स बताइए इस तरफ जो सरकार ने लिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की थी। उसके बाद सेल्फी विद डॉटर भी एक इनिशिएटिव लिया गया था। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो लॉ है हमारे मेडिकल, उसको हाई ज़्यादा रेगुलेट किया है। मैं स्कीम्स बस नाम पूछ रही थी। सेल्फी विद डॉटर तो स्कीम नहीं है ना, जो आपने आगे बताया वो कोई स्कीम है? मैम, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, उसको भी आपने उसको गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए उसको भी स्टार्ट किया। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि हरियाणा में खप पंचायत के कुछ मामले सामने आए थे। चाइल्ड सेक्स रेशियो के ऊपर इशू उठता रहता है, फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इन सब चीज़ों की मूल वजह क्या है? मैम, जो अगर हम समाज को देखते हैं उसको सबसे बड़ा कारण है पैट्रियार्की, जो कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि उनका मानना है कि एक गर्ल चाइल्ड बर्डन होता है फैमिली के ऊपर और हमारी जो मेल चाइल्ड को ही बढ़ावा तो इतनी सारी स्कीम्स चलाने की बजाय हमें इस तरफ कदम नहीं उठाने चाहिए कि पेट्रियार्की की तरफ लोगों में जागरूकता बढ़े, उन्हें पता चले कि गलती विशेषकर कहाँ पे हो रही है, हमें तो रूट पे स्ट्राइक करना चाहिए ना? मैम, बिल्कुल सही बात है, मगर ये जो पैट्रियार्की है बहुत जड़ों में बसी हुई है। जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं आएगी या फिर लोगों को अवेयर नहीं कर जाएगा कि गर्ल चाइल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो उसको भी खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे स्टेप लिया जाता है। अगर ऑल ऑफ सडन किस पे इम्पोज कर दिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा मानना। ठीक।